हेलो। तो कैसे हैं दोस्त? आज जो हम आपको बताने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त मुद्दा जेएसएससी से रिलेटेड। किससे? जेएसएससी रिलेटेड। झारखंड में एग्ज़ाम हो और उसमें विवाद ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। भविष्य में ऐसा हुआ नहीं है तो कैसे हो जाएगा? अभी हाल फिलहाल जो एक एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का। किसका? तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता था। कब एग्ज़ाम हुआ था ये? 19 तारीख को, इसी 19 तारीख को। तो इसमें भी एक विवाद छिड़ गया है। देखिए, एक पेपर कटिंग आया हुआ है, उसके माध्यम से हम पूरा समझने का कोशिश करेंगे। ये पेपर कटिंग है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सुनाएंगे, पूरा समझने का कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए हम पेपर कटिंग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि आखिर मुद्दा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हेडलाइन है आपका कि अब जेएसएससी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति परीक्षा को लेकर विवाद। ये तो यहाँ का पुराना नियम है। देखिए, पेपर में दिया क्या है आखिर। अभ्यर्थियों के आरोप, परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र मिलने से परीक्षा में नहीं हो सके सम्मिलित। बताइए, परीक्षा के दिन परीक्षा एडमिट कार्ड दे रहा है कुछ कुछ लोगों को। अब यहाँ से एक बार लाइन बाय लाइन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और समझने का भी कोशिश करते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा में विवाद के बाद अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की क्षेत्रीय कार्यकर्ता में नियुक्ति परीक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कई अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि उन्हें परीक्षा के दिन जो है ईमेल के जरिए, किसके जरिए? ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र मिला, जिससे वह परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो गए। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर होने के कारण परीक्षा में वंचित होने की बात कही। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या हम खुद गोड्डा से हैं और मेरा सेंटर जो है पूर्वी सिंहभूम दिया था, 5 दिन लग गया आने जाने में। 19 जुलाई को हुई इस परीक्षा में महज 26.77% अभ्यर्थी ही उपस्थित हो पाया। इसका बहुत बड़ा रीज़न रहा है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर देना। अभ्यर्थी के आरोप है कि परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र तथा केंद्र की जानकारी मिलने के कारण परीक्षा में सम्मिलित होना मुश्किल था, क्योंकि केंद्र की दूरी अधिक थी। इसे लेकर अभ्यर्थी ने भारी नाराज़गी जताई है। अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहे हैं, साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इधर प्रश्न पत्र 2। अब इधर देखिए, लैंग्वेज पेपर का एक अलग ही फंडा है। किसका? संथाली लैंग्वेज का। संथाली लैंग्वेज में क्या हुआ ना कि 100 में से 40 प्रश्न जो है सिलेबस से बाहर दे दिया था। 100 में से 40 प्रश्न सिलेबस से बाहर होने की शिकायत अभ्यर्थियों ने की है। साथ ही कहा गया है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे। प्रश्न पत्र में संथाली साहित्य, सांस्कृतिक, लोक कथाओं और प्रमुख साहित्यकारों जैसे जुड़े कई प्रश्न तथ्यात्मक रूप से जो है गलत थे। बताते चले कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो है कुल 3,22,887 स्टूडेंट को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। हालांकि इस परीक्षा में केवल जो है 86,444 अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुआ। इस परीक्षा के लिए राज्य में विभिन्न जिला मुख्यालय में 813 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आयोग के अनुसार वेबसाइट पर समय पर दी गई थी जानकारी। अभ्यर्थी के आरोप पर जेपीएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, जेपीएससी के जो सचिव है अभी, सुधीर कुमार गुप्ता ने परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं समय से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अनुसार 11 से 14 जुलाई के बीच सभी अभ्यर्थी के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई थी। ऐसे ये आया तो था दोस्तों, पता नहीं अब किसको किसको एडमिट कार्ड आया है एग्ज़ाम के दिन, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पहले आया है सिटी इंटीमेशन। जो सही है तो उसको सही बोलना भी चाहिए। 16 जुलाई को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया था। अभ्यर्थी वेबसाइट से आसानी से सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। ये तो हो गया, या ये उसके तरफ से सचिव सुधीर गुप्ता के तरफ से, जैसे से सचिव जो है। अब विद्यार्थी का बहुत सारा आरोप आप लोग देखे ही। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि महज 26.77% ही हुई थी इस परीक्षा में उपस्थित, बड़े पैमाने पर रही उपस्थिति। देखिए यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम जिले के रामझा गांव निवासी राजेश लोहार ने दावा किया कि उन्हें एडमिट कार्ड की सूचना परीक्षा वाले दिन 19 जुलाई को दोपहर 2:59 पर मेल के माध्यम से मिला, जबकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय दोपहर 3 बजे तक ही था।
उस समय वह जमशेदपुर में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और उनका परीक्षा केंद्र लातेहार में बनाया गया था। इतनी कम सूचना और लंबी दूरी के कारण परीक्षा केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं था। पता नहीं रमझा राजेश जी का क्या किस्मत ख़राब था या फिर वेबसाइट की गलती थी, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पलामू जिले के डाल्टनगंज निवासी मुकेश प्रजापति ने बताया कि उनका परीक्षा केंद्र लगभग 600 किलोमीटर दूर गोड्डा में आवंटित किया गया था। बताइए, डाल्टनगंज के आदमी को गोड्डा में सेंटर दिया और गोड्डा के आदमी को लातेहार सेंटर दे दिया, पूर्वी सिंह गुमला गढ़वा दे दिया सेंटर। उन्होंने 16 जुलाई को आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था, लेकिन कम समय, लगातार बारिश और परिवहन की असुविधा के कारण वहां पहुंचना संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा केंद्र नज़दीक होता तो वे निश्चित रूप से परीक्षा देते। ऐसे जिसको देना रहता है दोस्तों वो कहीं भी चला जाता है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। तो ये पेपर कटिंग आया हुआ है। मेन मुद्दा है इसमें कि संथाली लैंग्वेज वाला, इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है। इसमें 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो 40 में से 40 आउट ऑफ सिलेबस नहीं देना चाहिए, 100 में से 40। तो इसको देखिए अब क्या होता है। संथाली लैंग्वेज जिसका जिसका था वो लोग लगे हुए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जो कि विवाद में ना हो। चलिए दोस्तों, यही जानकारी थी, हम आपको देने का कोशिश किए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है आपको तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारा लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं न्यू अपडेट के लिए, और हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय बिहार।